हे वेलकम बैक दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज मैं एक बंगाली मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मूवी का नाम बादशाही अंगूठी यानी शाही अंगूठी। असल में ये एक सीरीज है। सीरीज का नाम है फेलुदा। इस सीरीज में काफी सारी मूवीज बनी है, लेकिन ये मूवीज आपस में लिंक नहीं है, यानी कि आप कोई भी एक मूवी उठाकर देख सकते हैं। इस सीरीज के हर एक मूवी में एक मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम होता है फेलू, और उसमें दा ऐड होता है, दादा यानी बड़ा भाई। तो ऐसे वो बन जाता है फेलुदा, और उसका काम बेसिकली डिटेक्टिव का होता है। तो इस सीरीज में ये एक मूवी है बादशाही अंगूठी यानी शाही अंगूठी। मुझे ये मूवी काफी पसंद आई, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको भी जरूर पसंद आएगी। और मैं एक चाइनीज ड्रामा को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। नाम है यू कलर्ड माई वर्ल्ड। आपको जरूर पसंद आएगी। फिलहाल चलिए इस मूवी को देखते हैं। तो मूवी की स्टार्ट में हम लखनऊ शहर का एक रेलवे स्टेशन देखते हैं। वहीं पर हम हमारे मेन हीरो और उसकी फैमिली को ट्रेन से उतरते हुए देखते हैं। ये है हमारे मेन हीरो प्रदर्श, और यही है हमारे फेलुदा। फेलुदा का चाचा बिनोय यानी कि विनय, बिनोय का बेटा यानी फेलुदा का चचेरा भाई तपस। इसका बंगाली उच्चारण तपस होता है। बिनोय अपने बेटे तपस और फेलुदा को लेकर अपने एक बचपन के दोस्त के घर आए होते हैं लखनऊ शहर घूमने। ये है बिनोय के बचपन का दोस्त एडवोकेट मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा उन सब का खुशी से वेलकम करते हैं। आगे वो सब मिस्टर शर्मा के घर जाने लगते हैं। रास्ते में उनके बीच कुछ कैजुअल सी बातें होती है। तो जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो फेलुदा 5 साल से एक बैंक में काम करता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट जासूसी करने में होता है। यहाँ पर तो बॉस फेलुदा के बारे में एक खास बात बताता है कि उसकी ऑब्जर्वेशन एबिलिटी बहुत अच्छी है। वो किसी अनजान इंसान को एक बार देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता सकता है। तो मिस्टर शर्मा कहते हैं, वैसे मैं उतना अनजान तो नहीं हूँ, लेकिन अगर मेरे बारे में कुछ बताओ तो मानो। तो यहाँ फेलुदा मिस्टर शर्मा के बारे में कुछ बातें बताते हैं जो उनके बचपन के दोस्त बिनोय को भी नहीं पता होता, जिसे सुनकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं और खुश भी होते हैं। आगे वो सब मिस्टर शर्मा के घर आ जाते हैं। यहाँ हम जान पाते हैं मिस्टर शर्मा की बीवी की मौत हो चुकी है और उनका एक बेटा है जो जर्मनी में रहता है। उन सबको उनका रूम दिखाने के बाद वो सभी बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ मिस्टर शर्मा के एक और दोस्त आते हैं, डॉक्टर श्रीवास्तव, जो एक ऑस्टियोपैथ होते हैं यानी कि हड्डियों के डॉक्टर। मिस्टर शर्मा डॉक्टर श्रीवास्तव को सबसे मिलवाते हैं। डॉक्टर श्रीवास्तव थोड़े परेशान दिख रहे थे, तो मिस्टर शर्मा के पूछने पर वो बताते हैं, कल रात मेरे घर चोर घुसा था और मुझे लगता है वो उस अंगूठी को चुराने आया था। मिस्टर शर्मा पूछते हैं, वो प्यारीलाल की अंगूठी? विनय पूछता है, कौन प्यारीलाल, कौन सी अंगूठी? मिस्टर शर्मा उन्हें बताते हैं, प्यारीलाल लखनऊ शहर के एक अमीर बिजनेसमैन थे। उनकी बीवी की मौत हो चुकी थी और उनके 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे की भी कैंसर की वजह से मौत हो चुकी थी। फिर जब उनका छोटा बेटा 12 या 13 साल का हुआ, तब उसे गंभीर रूप से हड्डियों में प्रॉब्लम होने लगी, जिसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने बिल्कुल ठीक कर दिया था। ये देखकर प्यारीलाल बहुत खुश थे। फिर प्यारीलाल को हार्ट अटैक आया और उन्होंने मरने से पहले एक कीमती अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव को दी थी। फेलुदा पूछते हैं, वो अंगूठी इतनी कीमती क्यों है? क्या उसका कोई इतिहास है? डॉक्टर कहते हैं, वो अंगूठी 300 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तब के जमाने में उसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब पहना करते थे। वो सब मिलकर अंगूठी के इतिहास के बारे में बात कर ही रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं कोई है जो उन पर नजर रखे हुए है। वो सभी घर के अंदर जाते हैं, तो वो आदमी भी उनके पास जाकर खिड़की से उन पर नजर रखने लगता है। मिस्टर शर्मा कहते हैं, हो सकता है वो चोर सिर्फ पैसे चुराने आया हो, लेकिन डॉक्टर बार बार यही कहते हैं कि नहीं, वो अंगूठी ही चुराने आया था। तो वो पूछते हैं क्यों? डॉक्टर कहते हैं, प्यारीलाल को जब पहली बार हार्ट अटैक आया था तब उन्होंने मुझे वो अंगूठी दी थी, और जब उन्हें दूसरी बार हार्ट अटैक आया तब वो मुझसे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए और उनकी मौत हो गई। और वो सिर्फ एक ही शब्द कह पाए थे, और वो था स्पाई। अब इस स्पाई का क्या राज है ये हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर श्रीवास्तव को परेशान देखकर मिस्टर शर्मा कहते हैं, अगर आप चाहे तो वो अंगूठी मेरे पास रख सकते हैं। जब आपके मन से डर निकल जाए तब आप वो अंगूठी लेकर जाना। ये सुन डॉक्टर श्रीवास्तव खुश होकर कहते हैं, मैं यही सुनना चाहता था। और वो अंगूठी अपनी जेब से निकालता है। अंगूठी देखकर वे सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो अंगूठी बेहद पुरानी, कीमती और खूबसूरत थी। फेलुदा उस अंगूठी को देखते ही बता देते हैं कौन सा स्टोन डायमंड है और कौन सा रूबी। उसके बाद डॉक्टर श्रीवास्तव एक और शख्स के बारे में बताते हैं, जिनका नाम है बोनो बिहारी सरकार, और उनके होते हुए कोई भी चोर मोहल्ले में नहीं घुसते। फेलुदा पूछते हैं, क्या ये कोई पुलिस है? वो कहते हैं, नहीं, लेकिन पुलिस से भी ज्यादा है, क्योंकि उनका एक बड़ा बिजनेस था एनिमल सप्लाई का। बाद में सरकार ने उनके बिजनेस को बैन कर दिया। फिर वो यहाँ आकर सांप, बिच्छू, तरह तरह के जानवर और इंसेक्ट्स को पालने लगे। कुल मिला के उसने अपने पूरे घर को चिड़ियाघर बनाकर रखा हुआ है। फेलुदा कहते हैं, मैं इस इंटरेस्टिंग आदमी से मिलना चाहूंगा। तो सब अगले दिन उनसे मिलने का प्लान बनाते हैं।
फिर डॉक्टर जैसे ही वहाँ से निकलते हैं, ठीक उनके पीछे से एक और कार निकल कर जाती है। ये देखकर फेलुदा उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नाकामयाब रहता है। अब फेलुदा ठहरे डिटेक्टिव, उसे समझने में देर नहीं लगती। वो उस खिड़की के पास जाकर देखते हैं और समझ जाते हैं कि यहाँ से कोई उन पर नजर रख रहा था। तोपोस कहता है, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि यहाँ कोई था? तो फेलुदा उसे एक सिगरेट उठाकर दिखाता है जो अभी भी गर्म था, मतलब अभी अभी यहाँ कोई था। अगले दिन वो सब बड़ा इमामबाड़ा भूल भुलैया में घूमने के लिए जाते हैं। वहीं पर उनकी मुलाकात बोनो बिहारी सरकार से होती है। ये वही है जिसने अपने घर को चिड़ियाघर बनाकर रखा हुआ है। यहाँ विनय कहता है वे सब उनके जू जैसे घर को देखना चाहते हैं। बोनो बिहारी कहते हैं, पहले भूल भुलैया देख लेते हैं, फिर मेरे घर चलेंगे। आगे वो सब भूल भुलैया में एंटर करते हैं। थोड़े आगे जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि फेलुदा उनके पीछे नहीं है। वे सभी मिलकर फेलुदा को ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद फेलुदा उनके सामने आते हुए कहते हैं, मैं यहाँ हूँ। अब फेलुदा कहाँ था और लेट कैसे हुआ ये हमें आगे पता चलेगा। फिर जब वो सब बाहर आते हैं तो वो सब एक शख्स से मिलते हैं। अब आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्यारीलाल का एक छोटा बेटा था जिसकी हड्डियों में प्रॉब्लम थी, जिसे डॉक्टर श्रीवास्तव ने ठीक किया था। तो ये वही प्यारीलाल का छोटा बेटा है, महावीर, जो अब बड़ा हो चुका है और मुंबई में एक्टिंग करता है। महावीर बोनो बिहारी को देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और उनसे कहता है, मैंने शायद आपको कहीं देखा है। बोनो बिहारी कहते हैं, तुमसे तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे पापा से मिला था। फिर महावीर वहाँ से चला जाता है और ये सब बोनो बिहारी के घर आते हैं। यहाँ पर हम एक और आदमी गणेश को देखते हैं जो यहाँ रहकर जानवरों की देखभाल करता है। बोनो बिहारी उन सबको अपने जानवरों और कीड़े मकोड़ों से मिलाता है। अमेरिकन रोटल स्नेक, अमेरिकन ब्लू स्कॉर्पियन बिच्छू, अफ्रीकन ब्लैक विडो स्पाइडर। बोनो बिहारी इन सबको इनके बारे में कुछ बातें बताता है, खासकर उस मकड़ी के बारे में कि वो कितना जहरीला है इत्यादि। आगे जब वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब फेलुदा को वहाँ एक कमरा दिखता है जिस पर ताला लगा हुआ होता है। पूछने पर बोनो बिहारी कहते हैं वो एक खाली कमरा है और बहुत सालों से बंद है। फेलुदा कहते हैं फिर तो हाल ही में ताला बदला गया है क्योंकि इस ताले पर जंग नहीं लगा हुआ है। बोनो बिहारी कहते हैं पुराने ताले पर काफी जंग लग गया था इसलिए बदलना पड़ा। फिर विनोय बोनो बिहारी को डॉक्टर श्रीवास्तव के घर में चोर घुसने के बारे में बताता है तो उन्हें पता चलता है कि बोनो बिहारी को भी अंगूठी के बारे में पता है। फिर वो सब अपने घर आ जाते हैं। यहाँ उनके नौकर उन्हें बताते हैं डॉक्टर श्रीवास्तव उनसे मिलने आए थे। मिस्टर शर्मा कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, बात हुई उनसे। फिर वो कहता है एक साधु बाबा भी आए थे जो कह रहे थे आपको जानते हैं। ये सुनकर मिस्टर शर्मा थोड़े हैरान होते हैं और तभी उन्हें अंगूठी के बारे में याद आता है और वो उसी वक्त भागकर अंगूठी को देखने जाते हैं। तो वो सब देखते हैं अंगूठी वहाँ से गायब है, मतलब वो अंगूठी किसी ने चुरा ली। अब दोस्तों यहाँ से कहानी इंटरेस्टिंग होना शुरू होती है। फेलुदा बाहर निकलते हैं उस साधु बाबा को ढूंढने। फिर कुछ लोगों से पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो साधु बाबा उस ट्रेन स्टेशन में गए हैं और उनके पास एक बैग भी है। फेलुदा जल्दी से स्टेशन की तरफ निकलते हैं। इस तरफ स्टेशन में हम उस साधु बाबा को देखते हैं जो वॉशरूम के अंदर जाता है, लेकिन उस साधु बाबा का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता। आगे फेलुदा स्टेशन में आकर लोगों से पूछता है तो एक बूढ़ा आदमी उन्हें बताता है मैंने उस साधु बाबा को वॉशरूम के अंदर जाते देखा लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखा। यहाँ पर तोपोस कंफ्यूज हो जाता है कि वो अंदर गया तो बाहर कैसे नहीं आया। फेलुदा कहते हैं उस साधु बाबा के पास बैग था और यूजुअली साधु बाबाओं के पास बैग नहीं होते। तोपोस समझ जाता है कि फेलुदा क्या कहने की कोशिश कर रही है। असल में वो आदमी कोई साधु बाबा था ही नहीं, वो साधु बाबा का भेष लेकर आया था। वो साधु बाबा का गेटअप लेकर अंदर गया और उसके बैग से अपने असली कपड़े पहनकर बाहर आ गया। इसलिए उसे अंदर जाते तो देखा लेकिन बाहर आते किसी ने नहीं देखा। तभी फेलुदा के ऊपर कोई कागज फेंकता है। फेलुदा उस आदमी का पीछा करने लगता है, लेकिन एक पॉइंट पर आकर वो आदमी भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। फेलुदा उस आदमी को नहीं देख पाता। फिर वापस आकर फेलुदा उस कागज को खोलकर देखते हैं तो उस पर एक वार्निंग लिखी थी, संभल कर रहना। आगे वो दोनों घर आ जाते हैं तो मिस्टर शर्मा कहते हैं अब और कोई परेशानी नहीं होगी, अंगूठी की चोरी की खबर पुलिस को दे दी गई है, वो लोग देख लेंगे। ये सुन डॉक्टर श्रीवास्तव परेशान हो जाते हैं और कहते हैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर उन चोरों को पता चल गया तो वो गुस्से में हमला कर सकते हैं। फिर फेलुदा डॉक्टर से महावीर के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं, जैसे क्या महावीर को अंगूठी के बारे में पता है, क्या उसे पता है कि उसके पापा ने ये अंगूठी आपको दी है, क्या उसे पैसों की कोई प्रॉब्लम है। डॉक्टर कहते हैं इन सब के बारे में तो मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन प्यारीलाल ने अपनी सारी दौलत अपने बेटे महावीर के नाम ही कर गया है और वो एक्टिंग भी करता है, तो पैसों के प्रॉब्लम का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। आगे फेलुदा तपस के साथ इस बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो कुछ लोगों का नाम लेकर अपना शक जाहिर करता है, जैसे महावीर को अंगूठी के बारे में कितना पता था, प्यारीलाल ने मरने से पहले स्पाई क्यों कहा,
क्या महावीर ही वो साधु बाबा था? और बोनो बिहारी ने अपने पूरे घर को चिड़ियाघर क्यों बना रखा है? इन सब के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। आगे रात में जब सब सो रहे होते हैं तो कोई फेलुदा के कमरे की खिड़की के बाहर से एक रुमाल और डंडे के जरिए उन्हें बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी वक्त तपस की नींद खुल जाती है और वो फेलुदा को जगा देता है। ये देख वो आदमी भाग जाता है। फेलुदा को पता चल जाता है कि रुमाल में क्लोरोफॉर्म था, कोई उन्हें बेहोश करना चाहता था। अगले दिन वो सब रेसिडेंसी में घूमने के लिए जाते हैं। उनके साथ बोनो बिहारी भी होता है। यहाँ वो लोग देखते हैं कुछ बच्चे पेड़ पर बैठा एक बंदर को पत्थर मार रहे हैं, तो बोनो बिहारी उन बच्चों को डांट कर भगा देता है। वो कहता है जानवरों के साथ इतना बुरा बर्ताव मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। आगे बोनो बिहारी इस जगह के इतिहास के बारे में उन सबको बताता है। वो सब घूम ही रहे होते हैं कि तभी कोई ऊपर से पत्थरों से उन पर हमला करने लगता है। एक पत्थर फेलुदा को लगने ही वाला होता है, लेकिन वो हट जाता है। फेलुदा जल्दी से बाहर आता है, लेकिन तब तक वो आदमी वहाँ से भाग चुका होता है। फेलुदा तपस से कहते हैं ये केस तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। फिर आगे वो सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और अगले दिन लक्ष्मण झूला जाने का प्लान करते हैं। यहाँ बोनो बिहारी भी उनके साथ आना चाहता है, क्योंकि उन्हें खबर मिली है कि वहाँ एक 12 फीट का अजगर देखा गया है। अब क्योंकि उन्हें सांप बिच्छुओं से कुछ ज्यादा ही प्यार है, इसलिए वो उनके साथ जाना चाहते और वहाँ उनकी जान पहचान का एक धर्मशाला भी है, तो उन्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। लेकिन यहाँ मिस्टर शर्मा जाने से मना कर देती है, क्योंकि पुलिस ने उनसे कहा है जब तक अंगूठी नहीं मिल जाती वो शहर छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। आगे फेलुदा और तपस एक एंटिक शॉप पर जाते हैं। फेलुदा शॉप ओनर से पूछता है क्या यहाँ कोई मुगल जमाने के जेवरात है? शॉप ओनर कहते हैं जेवरात तो नहीं, लेकिन यहाँ और भी बहुत सारी एंटिक चीजें हैं। फेलुदा कहते हैं प्यारी लाल जो कुछ दिनों पहले गुजर गए उनके पास मुगल जमाने के जेवरात थे, वो तो आपके खास बड़े खरीदार थे ना? शॉप ओनर कहते हैं उन्होंने तो हमारी दुकान से कभी कुछ नहीं खरीदा और मुझसे बड़ी एंटिक शॉप यहाँ और कोई भी नहीं है। फिर फेलुदा वहाँ रखी चीजों को देखने लगता है और शॉप ओनर से सवाल पूछने लगता है। तभी उसे एक चीज दिखती है। वो पूछते हैं ये तो बंगाल की लगती है, आपको कहाँ से मिली? शॉप ओनर कहते हैं हाँ ये मुर्शिदाबाद का है, बोनो बिहारी सरकार ये चीज यहाँ पर बेच कर गए थे। ये सुनकर दोनों हैरान होते हैं। बाहर आकर तपस कहता है मगर बोनो बिहारी ने तो कहा था उन्हें इन सब एंटिक चीजों में दिलचस्पी नहीं है। फेलुदा कहते हैं वो इन सब दुकानों में जाते हैं, मतलब उन्हें दिलचस्पी तो है। फिर रास्ते में उनकी मुलाकात महावीर से होती है। फेलुदा उससे एंटिक चीजें और उस अंगूठी के बारे में कुछ सवाल पूछते हैं। महावीर कहता है और भी बहुत सी एंटिक चीजें हैं, लेकिन उस अंगूठी से ज्यादा कीमती और कुछ भी नहीं। यहाँ महावीर एक और बात बताता है कि जब उसके पापा प्यारीलाल को सेकेंड टाइम हार्ट अटैक आया था तब उनके नौकर ने उनके कमरे से एक चीख सुनी थी, लेकिन उस वक्त किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके पापा के कमर में दर्द रहता था तो बिस्तर से उठते वक्त वो अक्सर चीखा करते थे। फिर फेलुदा उससे स्पाई के बारे में पूछता है कि उसके पापा ने मरने से पहले स्पाई क्यों कहा था। वो कहता है उसे स्पाई के बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी वहाँ गणेश आता है। फेलुदा गणेश की गर्दन पर जानवरों के पंजों के निशान नोटिस करते। गणेश कहता है अब जानवरों की देखभाल करूंगा तो ये सब तो होगा ही। खैर अब मैंने बोनो बिहारी की वो नौकरी छोड़ दी है। और यहाँ वो बोनो बिहारी के बारे में कुछ बातें बताता है। कहता है वो आदमी बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, पहले तो फिर भी ठीक था, पर जब से उसके हाथ में एक चीज लगी है तब से उसका दिमाग सटक गया है। फेलुदा पूछते हैं कौन सी चीज, लेकिन वो नहीं बताता और वहाँ से चला जाता है। फिर फेलुदा महावीर से पूछते हैं क्या तुमने बोनो बिहारी का चिड़ियाघर को देखा है? वो कहता है देखना तो चाहता हूँ, लेकिन कभी पापा की वजह से नहीं गया, क्योंकि पापा को कीड़े मकोड़ों से डर लगता था। वो एक छोटी सी कॉकरोच से भी डर जाते थे। फिर वो पूछता है आप लोग यहाँ और कितने दिन हैं? फेलुदा कहते हैं हम कल लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, वापस आकर कलकत्ता वापस चले जाएंगे। फिर बाहर आकर फेलुदा महावीर से तपस को घर छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे कुछ काम है, तो महावीर मान जाता है। फिर वो फेलुदा से एक और बात कहता है कि अगर मुझे पता चला कि मेरे पापा की मौत अननेचुरल हुई है और उसके लिए कोई जिम्मेदार है तो मैं उसे सजा जरूर दूंगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही फेलुदा जल्दी से एक ऑटो में बैठते हैं और उसे वही भूल भुलैया चलने के लिए कहते हैं। अगले दिन वो सब लक्ष्मण झूला जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं। यहाँ उन्हें पता चलता है डॉक्टर श्रीवास्तव भी उनके साथ चल रहे हैं। ट्रेन छूटने में अभी वक्त था तो मिस्टर शर्मा उनके साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। तभी एक साधु बाबा मिस्टर शर्मा से मिलने आते हैं, जो मिस्टर शर्मा के कॉलेज के एक दोस्त थे। उन्हें पता चलता है यही वो साधु बाबा है जो मिस्टर शर्मा से मिलने उनके घर गए थे। ट्रेन छूटने वाली थी इसलिए वो दोनों उतर जाते हैं और इधर ट्रेन में ये सब हैरान होते हैं कि अगर यही वो साधु बाबा है तो वो अंगूठी किसने चुराई। तभी तपस को ऊपर सोया हुआ एक आदमी दिखता है जो बहुत ज्यादा खराटे ले रहा था। तपस सिर्फ उसके पैर ही देख पाता है। फिर बोनो बिहारी डॉक्टर श्रीवास्तव से पूछते हैं प्यारीलाल के हार्ट अटैक में आपको क्यों बुलाया था, आप तो हड्डियों के डॉक्टर है ना? डॉक्टर कहते हैं हड्डियों का डॉक्टर हार्ट अटैक का इलाज नहीं कर सकता, ऐसी तो कोई बात नहीं है। और आप मुझसे ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं?
बोनो बिहारी कहते हैं प्यारीलाल ने वो अंगूठी आपको दी थी, इस बात का कोई सबूत नहीं है। एक चीज एक हाथ से दूसरे हाथ तो गई लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। डॉक्टर कहते हैं आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने वो अंगूठी प्यारीलाल के घर से चुराई, फिर मिस्टर सरना को रखने दिया और दोबारा फिर मैंने ही वो अंगूठी चुरा लिया। बोनो बिहारी कहते हैं आपकी जगह अगर मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। आपके घर चोर घुसा तो आपने डर से वो अंगूठी मिस्टर सरना को रखने दे दिया, फिर इस डर से कि वो अंगूठी वहाँ से भी चोरी ना हो जाए आपने उस अंगूठी को अपने पास रख लिया। ऐसा कहते हुए वो फेलुदा से पूछता है क्या मैं गलत हूँ? फेलुदा कहते हैं पूरी तरह से नहीं, क्योंकि जब डॉक्टर श्रीवास्तव मिस्टर शर्मा के घर गए थे तब वहाँ हम में से कोई मौजूद नहीं था। जब उन्हें अंगूठी दी गई थी उसका भी कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बात के लिए सबूत की तो कोई कमी नहीं है कि उन्होंने ही प्यारीलाल के बेटे महावीर को ठीक किया था, क्योंकि उस वक्त वहाँ बहुत सारे लोग मौजूद थे और एक बाप के लिए उसके बेटे से बढ़कर कोई कीमती चीज नहीं हो सकती। ये बात तो आप भी मानेंगे? बोनो बिहारी कहते हैं मतलब तुम नहीं मानते कि वो अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव के पास है? फेलुदा कहते हैं नहीं, और इस बात का मेरे पास सबूत है। बोनो बिहारी पूछते हैं कौन से सबूत? फेलुदा कहते हैं बताऊंगा, बस एक बार इस स्पाई का रहस्य सुलझा लो। उसके बाद फिर एक स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। फेलुदा और तपस चाय पीने के लिए नीचे उतरते हैं। तपस फेलुदा से कहता है डॉक्टर श्रीवास्तव अंगूठी नहीं चुरा सकते, वो तो कितने अच्छे और शांत स्वभाव के हैं। फेलुदा कहते हैं हर कहानी में हमेशा जिसे पहले से अच्छा और शांत स्वभाव का बताया जाता है एंड में ज्यादातर वही मुजरिम निकलता है। तभी फिर से कोई फेलुदा के ऊपर कागज फेंकता है। खोलने पर दोबारा वही वार्निंग लिखी थी, संभल कर रहना। फेलुदा समझ जाते हैं वो आदमी उन्हीं के साथ उसी ट्रेन में चल रहा है। आगे फिर से सब ट्रेन में होते हैं। फेलुदा एक गाना गुनगुना रहा होता है, जिसे सुनते ही बोनो बिहारी उस गाने की सिंगर की तारीफ करने लगते हैं। फिर वो अपना मोबाइल निकालते हुए कहते हैं रुको, तुम लोगों को मैं अपने कुछ पसंदीदा गाना सुनाता हूँ। और गाने के नाम पर वो उन्हें हाइना, स्नेक, अलग अलग जानवरों की आवाज सुनाने लगता है, जिसे सुनकर ट्रेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अजीब लगता है, शायद इन्हें जानवरों से कुछ ज्यादा ही प्यारे है। फिर वो सब बोनो बिहारी की कही हुई जगह पर पहुँच जाते हैं और फिर फेलुदा और तपस घूमने के लिए निकलते हैं। फेलुदा तपस को एक जगह पर लेकर आता है। फिर फेलुदा सिगरेट पीने के लिए मैच बॉक्स खोलता है। तभी तपस को उस मैच बॉक्स के अंदर कोई चीज चमकती हुई दिखती है। तपस पूछता है तुम्हारे मैच बॉक्स के अंदर कोई चीज चमकी, वो क्या था? फेलुदा बहाना बनाकर बात को टाल देते हैं और फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। यहाँ वो सब एक और आदमी से मिलते हैं जिसका नाम है विलास बाबू, जो लोगों का हाथ देखकर उनके बारे में बताते हैं। विनय कहता है विलास बाबू भी लक्ष्मण झूला जा रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें अपने साथ ले लिया। यहाँ तपस विलास बाबू के पैरों को नोटिस करता है। फिर बोनो बिहारी उन्हें अपना हाथ दिखाता है तो विलास बाबू पूछते हैं क्या आपको एंटीक चीजें जमाने का शौक है? बोनो बिहारी कहते हैं नहीं, मुझे इन सब चीजों में दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो सांप बिच्छुओं में दिलचस्पी है। ये सुन फेलुदा स्माइल करते हैं। आगे रात में सब लोग सो रहे होते हैं। तभी फेलुदा सिगरेट पीने के लिए बाहर आता है और तभी तपस भी बाहर आता है और उस वक्त विलास बाबू बहुत जोर जोर से खराटे ले रहे होते हैं। तपस पूछता है अंगूठी का केस आगे बढ़ा? फेलुदा कहते हैं प्यारीलाल का बोला हुआ स्पाई अब मुझे समझ में आ रहा है। तपस पूछता है कौन? फेलुदा कहते हैं विलास बाबू। तो वो पूछता है कैसे? फेलुदा कहते हैं ये ट्रेन में भी तो ऐसे ही खराटे ले रहे थे। तभी तपस को भी उनके पैरों के बारे में याद आता है, मतलब तपस ने ट्रेन में जिस आदमी को खराटे लेते हुए देखा था वो विलास बाबू थे, वो उन लोगों के साथ उसी ट्रेन में थे। तभी तपस फेलुदा से कहता है एक बात बोलूं, वो अंगूठी तुम्हारे पास है ना? और दोस्तों तभी हमें पता चलता है कि वो अंगूठी और किसी के पास नहीं बल्कि फेलुदा के पास ही मौजूद है। फेलुदा कहते हैं हाँ, वो अंगूठी पहले दिन से ही मेरे पास थी। यहाँ फेलुदा तपस को सब कुछ बताता है। डॉक्टर श्रीवास्तव के अंगूठी देने के बाद उसी रात सबके सो जाने के बाद फेलुदा ने वो अंगूठी निकाल ली, नहीं चोरी करने के लिए नहीं बल्कि असली चोर के हाथ से बचाने के लिए, क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव के घर में चोर घुसा था उस अंगूठी को चुराने के लिए। इसलिए फेलुदा ने वो अंगूठी अपने पास रखी और ये भी जानने के लिए कि उस अंगूठी का पीछा कौन कर रहा है। उस रात को अंगूठी चुराने के बाद अगली सुबह फेलुदा ने उस अंगूठी को भूल भुलैया में छिपा दी थी। अब आपको याद होगा जब सब लोग भूल भुलैया के अंदर गए थे तब फेलुदा उनके पीछे से कुछ देर के लिए गायब हो गया था और सब उन्हें ढूंढ रहे थे। तो उस वक्त फेलुदा उस अंगूठी को छिपा रहे थे। फेलुदा ने उस अंगूठी को एक च्युइंगम की मदद से एक जगह पर चिपका दिया था और साथ ही पेंसिल से उस जगह को मार्क करते हुए जा रहा था, ताकि जब वो अंगूठी निकालने आए तो रास्ता न भूल जाए। और लक्ष्मण जिला जाने से पहले फेलुदा ने वो अंगूठी निकाल ली। आपको याद होगा पिछले दिन फेलुदा ने महावीर से तपस को घर छोड़ने के लिए कहा था और कहा था कि उसे कुछ काम है, और खुद ऑटो लेकर भूल भुलैया की तरफ गया था। तो वो उस अंगूठी को निकालने के लिए गया था और अभी वो अंगूठी फेलुदा के मैच बॉक्स के अंदर है। तपस कहता है इसमें तो तुम्हें बहुत खतरा है। वो कहता है खतरों से खेलना मेरा शौक है। अगले दिन वो सब लक्ष्मण झूला जाने के लिए निकलते हैं। बोनो बिहारी, फेलुदा और तपस आगे वाली गाड़ी में होते हैं। विनय, डॉक्टर श्रीवास्तव और विलास बाबू पीछे वाली गाड़ी में होते हैं। आधे रास्ते में बोनो बिहारी ड्राइवर को
विनय की कार को आगे जाने देने के लिए कहता है तो उनकी कार आगे निकल जाती है। फिर बोनो बिहारी तपस और फेलुदा को जंगल के अंदर ले जाने लगते हैं। उनके पूछने पर वो कहते हैं जिस सांप को ढूंढने के लिए वो यहाँ आए हैं वो इसी जंगल में। तभी तपस को ड्राइवर की गर्दन पर कुछ पंजों के निशान नजर आते हैं। उसे शक होता है। फिर बोनो बिहारी उन दोनों को जंगल के अंदर बने एक छोटे से घर में लेकर जाता है। घर के अंदर आते ही बोनो बिहारी फेलुदा से डायरेक्टली वो अंगूठी मांगते हैं। वो दोनों हैरान होते हैं। फेलुदा पूछते हैं वो अंगूठी मेरे पास है, आपको कैसे पता? बोनो बिहारी कहते हैं अंगूठी तुम्हारे पास है, इस बात का शक मुझे पहले से ही था और अब मेरे पास सबूत भी है। फेलुदा पूछते हैं कैसा सबूत? तो वो कल रात की बात बताता है। तो अब हम बोनो बिहारी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो जब कल रात को फेलुदा तपस को सारी बातें बता रहा था तो उस वक्त बोनो बिहारी जगे हुए थे क्योंकि विलास बाबू के खड़ाटों की वजह से उन्हें नींद नहीं आ रही थी। बोनो बिहारी ने उनकी सारी बातें फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। फिर वो कहता है अभी मेरी अंगूठी मुझे चाहिए। फेलुदा कहते हैं वो अंगूठी आपकी है, इस बात का आपके पास क्या सबूत है? तो बोनो बिहारी अपनी कहानी बताते हैं। 25 साल पहले बोनो बिहारी ने कलकत्ता में उस अंगूठी को खरीदा था। उसके कुछ दिन बाद उनकी मुलाकात प्यारीलाल से हुई। बोनो बिहारी ने प्यारीलाल को वो अंगूठी दिखाई। अंगूठी को देखकर प्यारीलाल की नीयत खराब हो गई। बोनो बिहारी को नहीं पता था कि प्यारीलाल को एंटीक चीजों का शौक है और 2 दिन बाद बोनो बिहारी के घर से वो अंगूठी चोरी हो गई। पुलिस ने काफी खोजबीन की लेकिन वो चोर पकड़ा नहीं गया। फिर लखनऊ आने के बाद बोनो बिहारी ने वो अंगूठी डॉक्टर श्रीवास्तव के पास देखी। तब उन्हें पता चला प्यारीलाल ने वो अंगूठी चुरा कर डॉक्टर श्रीवास्तव को दी है। इसलिए प्यारीलाल को पहली बार हार्ट अटैक आने के बाद बोनो बिहारी उनसे अंगूठी के बारे में पूछने के लिए गए थे, लेकिन प्यारीलाल ने साफ साफ इनकार कर दिया। कहा उन्होंने वो अंगूठी बोनो बिहारी के हाथ में कभी देखी ही नहीं, लेकिन अंगूठी की रिसिप्ट बोनो बिहारी के पास आज भी मौजूद है। ये सब सच सुनने के बाद फेलुदा कहते हैं ठीक है, अभी मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आप मुझे उसका जवाब देंगे। बोनो बिहारी कहते हैं पहले अंगूठी मेरे हाथ में रखो, उसके बाद मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। फेलुदा कहते हैं कमाल की बात है, अभी आप में जरा भी सब्र नहीं है, लेकिन इतने दिनों से अपने असिस्टेंट गणेश को देकर अंगूठी चुराने की कोशिश कर रहे थे, तब तो आप में बहुत सब्र था। यहाँ फेलुदा उन्हें पूरी कहानी बताता है। डॉक्टर श्रीवास्तव के घर में जो चोर घुसा था वो आपका असिस्टेंट गणेश था। हमें क्लोरोफॉर्म से बेहोश करने की कोशिश करने वाला भी गणेश था। हम पर पत्थर फेंकने वाला, धमकियों से भरा पेपर मुझ पर फेंकने वाला भी गणेश था। यहाँ तक कि वो हमारे साथ उसी ट्रेन में लक्ष्मण जी लाया और अभी वो ड्राइवर बनकर हमारे साथ इसी जंगल में मौजूद है। क्यों, सही कह रहा हूँ ना? बोनो बिहारी कहते हैं उसने ये सब मेरे कहने पर किया और उससे भी बड़े गुनहगार तुम हो। जो वो अंगूठी तुमने अपने पास रखी है उस पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। मेरी अंगूठी मुझे वापस दो। फेलुदा कहते हैं वो अंगूठी आपने खून करके चुराने की कोशिश की है। बोनो बिहारी गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे खूनी कहने की? मैंने कोई खून नहीं किया। तो फेलुदा पूरी कहानी रिवील करता है और यहाँ पर खुलता है असली राज। जो कहानी बोनो बिहारी ने सुनाई वही कहानी फेलुदा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता है। तो कहानी कुछ ऐसी है। 25 साल पहले प्यारीलाल ने कलकत्ते में वो अंगूठी खरीदी थी। कुछ दिनों बाद उनकी मुलाकात बोनो बिहारी से हुई। उन्होंने वो अंगूठी बोनो बिहारी को दिखाई, जिससे बोनो बिहारी की नीयत खराब हुई क्योंकि बोनो बिहारी को एंटीक चीजें जमा करने का शौक था। और ऐसे ही बहुत सी एंटीक चीजें बोनो बिहारी के घर के उस कमरे में मौजूद है जिस कमरे को फेलुदा ने ताला लगा हुआ देखा और फेलुदा के पूछने पर बोनो बिहारी ने उस कमरे को खाली बताया था। उसी कमरे को सुरक्षित रखने के लिए बोनो बिहारी अपने घर में सांप, बिच्छू और जंगली जानवरों को पालते हैं ताकि उनके घर में कोई चोर न घुसे। उस अंगूठी को पाने के लिए प्यारीलाल की फर्स्ट हार्ट अटैक के बाद बोनो बिहारी उनसे मिलने के बहाने उनके घर गए और बोनो बिहारी को यह बात बहुत अच्छे से पता था कि प्यारीलाल को कीड़े मकोड़ों से डर लगता है। वो एक छोटे से कॉकरोच से भी डर जाते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर बोनो बिहारी अपने अफ्रीकन जहरीले स्पाइडर को साथ लेकर गए। उन्हें लगा था प्यारीलाल को डराकर वो अंगूठी हासिल कर लेंगे, लेकिन हो गया उसका उल्टा। उस स्पाइडर को देखकर प्यारीलाल इतने डर गए कि हार्ट अटैक के कारण उनकी मौत ही हो गई। और मरने से पहले प्यारीलाल डॉक्टर श्रीवास्तव को स्पाइडर बताना चाहते थे, लेकिन पूरी बात बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। वो सिर्फ स्पाई ही कह पाए और स्पाइडर का बन गया स्पाई। फेलुदा कहते हैं वो अंगूठी आपको कभी नहीं मिलेगी और जो गुनाह आपने किया है उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। बोनो बिहारी गुस्से में गणेश को बुलाते हैं। गणेश अपने साथ उस रोटल स्नेक को लेकर आता है। तभी फेलुदा उनके ऊपर कोई चूरन जैसी चीज फेंकते हैं, जिस कारण गणेश को कुछ भी दिखाई नहीं देता। उस सांप को अंदर फेंक कर बोनो बिहारी और गणेश बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन तभी नीचे उतरते वक्त बोनो बिहारी सीढ़ियों से नीचे गिर जाते हैं और गणेश वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी वहाँ बिनोय, डॉक्टर श्रीवास्तव और विलास बाबू और एक साधु बाबा आते हैं। इस तरफ फेलुदा किसी भी तरह उस सांप को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसी वक्त गिरने की वजह से तपस के सर पे चोट आती है और वो बेहोश हो जाता है। फेलुदा दरवाजा तोड़कर तपस को बाहर लेकर आता है। यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि विलास बाबू कोई ज्योतिषी नहीं बल्कि एक पुलिस है और वो साधु बाबा महावीर है। महावीर को बोनो बिहारी पे उसी वक्त शक हो गया था जब
भूल भुलैया के बाहर बोनो बिहारी ने महावीर को पहचानने से इनकार कर दिया था। ये सारा प्लान महावीर का था, बोनो बिहारी और गणेश को पकड़ने का। इस तरफ तपस को होश आता है और वो फेलुदा के बारे में पूछता है। तभी उसे फेलुदा दूर खड़े उस अंगूठी को पहने हुए दिखते हैं और वो दोनों स्माइल करते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लीजिएगा। बाकी मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।